दोस्तों, बिहार से अगर आप हैं तो ये खबर आप पूरा देखें, बहुत मजा आने वाला है और सचमुच आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार का डीजीपी बदलना ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो बिहार में शराबबंदी पे लगाम लगेगा, और अगर ये एक्सपेरिमेंट असफल हो जाता है तो बिहार में जनवरी से या इलेक्शन के पहले शराब चालू हो सकता है। पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। असल में हमने आपको पिछले रिपोर्ट में कहा था कि किसी भी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो जिम्मेवारी होती है वो होती है डीजीपी की। और डीजीपी अगर सख्त हो, ईमानदार हो, अगर इच्छा शक्ति हो तो अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, घुटने टेक देता है। कोर्ट का मुंशी और एक पूर्व जिला पार्षद की बेटी का अरेस्ट होना इस बात का सबूत है कि डीजीपी सख्त है। एसपी के कार्रवाई के बाद ये हड़कंप मच गया है। अब इतना ही नहीं, आगे की खबर ये है कि डीजीपी पूरे बिहार के लिए उन्होंने कहा कि जितने भी अपराधी हैं या तो वो अपराध करना छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। उत्तर प्रदेश वाला स्थिति अब बिहार में स्टार्ट हो चुका है। बुलडोजर एक्शन। जो अपराधी है, जो कई केसों में वांछित है, यानी संलिप्त है वो, और फरार चल रहा है, उन सबको नोटिस जारी किया गया है। हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर 83 अपराधियों के घर की कुर्की जब्ती कर ली गई है। 49 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया थाना में जाकर, कोर्ट में जाकर, और माफी मांग रहे हैं लोग। यानी ऐसा लग रहा है ना कि नीतीश कुमार का ये जो प्लान है ये हो सकता है सफल हो, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ये 9 दिन के हैं, लेकिन थोड़ा वक्त देना होगा। अब नीतीश कुमार का ये प्लान कि शराबबंदी पे जो लगाम पिछले 8 वर्षों में नहीं लगा, 8.5-9 वर्ष मानकर चलिए, लगभग 8.25-9 वर्ष, क्या वो लगाम कुछ महीने में लग जाएगा? यानी जो शराब माफिया जनवरी 1 जनवरी को शराब बेचने का जो उनका प्लान था वो फेल हो जाएगा, या फिर शराब बिकेगा? ये तो वक्त बताएगा, इस पे अभी फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एक्शन है ये वाकई काबिले तारीफ है। बहुत से अपराधियों को ये कहा गया कि आप या तो कोर्ट में हाजिर हो जाओ, सरेंडर कर दो, या फिर कुर्की जब्ती के लिए तैयार हो जाओ। और 24 घंटे के अंदर 83 घरों में कुर्की जब्ती हो चुकी है और 49 लोगों ने आत्मसमर्पण कर चुका है। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार का ये चाल सफल होता हुआ दिख रहा है। मतलब अब ये है कि मुंगेर में जो कोर्ट के मुंशी के ऊपर कार्रवाई हुई है, अब समझिए कि जो वर्षों से शराब की तस्करी कर रहा हो, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि उसके गिरेबान में हाथ डाले और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। हालांकि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं है, लेकिन वही पुलिस वाले जो आज गिरफ्तार किए हैं, कल वही पुलिस वाले उससे कमीशन खाते थे, तो गिरफ्तार कैसे करेंगे? सवाल तो ये है। अब सवाल ये है कि आखिर गिरफ्तारी हुई कैसे, क्योंकि ये थाना इंचार्ज की कार्रवाई नहीं है, एसपी की कार्रवाई से ये सब कुछ हुआ है। तो थाना इंचार्ज भी अब सदमे में आ गए हैं, जो खासकर वो जो संरक्षण देने का काम करते थे और पैसे उगाही का काम करते थे। ऐसा लगता है कि बिहार में या तो शराब बिकना बंद हो जाएगा या फिर खुल जाएगा।
अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इतने कड़े एक्शन लेने के बाद भी शराब बिकना बंद नहीं होता है, तो इसके बाद ये समझा जाएगा कि बिहार में शराब बंद करने के लिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी ईमानदार और सख्त डीजीपी ले आए, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन विनय कुमार जो बिहार के नए डीजीपी हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं और बिहार से ही अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनको समझना बहुत मुश्किल है। कारण ये बोलते नहीं हैं, एक्शन लेते हैं। कोई अपराधी अगर कुछ कर रहा है तो ये चैलेंज वैलेंज नहीं देते हैं, एक्शन लेते हैं और इसके बाद बताते हैं, पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। तो ऐसे ईमानदार डीजीपी अगर बिहार को मिले हैं तो बहुत से लोग खुश हैं। जो ये चाहते थे कि शराबबंदी, जो बिहार में शराबबंदी है, ये सफल क्यों नहीं है, इसको सफल क्यों नहीं किया जा सकता है, सख्ती से शराबबंदी क्यों नहीं लागू हो रहा है, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो ये चाहते थे कि शराब बिके, लेकिन एक बात और यहाँ पे क्लियर समझ लिए कि शराब बिके लोग इसलिए चाहते थे कि शराब बंद कहाँ है, इसलिए इससे अच्छा है कि शराब खोल दिया जाए। तो जो लोग ये चाहते हैं कि शराब बिहार में बिके, उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि बिहार में सख्ती से शराबबंदी लागू रहे, उनके लिए रुझान आने लगा है, जैसा अब पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है। और आज लगभग 19 दिसंबर और 1 जनवरी आने में लगभग 10 से 12 दिन बचे हैं। और जो शराब माफिया है, पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 15 दिसंबर से ही बिहार में शराब का स्टोर होना शुरू हो गया था और सिर्फ 24 से 48 घंटे में बिहार के अंदर 1 जनवरी 31 दिसंबर से 3 जनवरी 2-3 जनवरी तक, मतलब 2-3 दिनों के अंदर इतना शराब बिका था कि रिकॉर्ड तोड़, और रिकॉर्ड तोड़ शराब बरामद भी किया गया था। यह भी एक हैरानी करने वाली बात है, पिछले वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ शराब बरामद हुई थी और बिकी भी थी। लेकिन इस साल जैसे ही अचानक से विनय कुमार बिहार के डीजीपी आते हैं और जिस तरह से बिहार में कार्रवाई होना शुरू हुआ है, एक खौफ तो हुआ है। और ये खौफ सिर्फ शराब माफिया में नहीं है, ड्रग्स माफिया, एक व्यक्ति जो नेपाल से ड्रग्स लेकर आ रहा था, उसके ऊपर भी इतनी सख्ती से कार्रवाई हुई है कि ड्रग्स माफिया के अंदर भी खलबली मची हुई है। भू माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया। अभी देखिए, ये जो बापू सभागार में जो यूपीएससी का परीक्षा हुआ, उसमें धांधली का मामला सामने आया है। अब इसमें जो कोई भी है, उसके पूर्वजों का संपत्ति भी जब्त किया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। यानी एक्शन देखकर अपराधियों में खौफ का माहौल है। और एक बात और, बिहार में भी कुछ लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर अपराधियों पर लगाम लगाना है तो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू कर दीजिए। अपराधी खुलकर खुद ही गले में तख्ती लगाकर माई बाप चिल्लाते हुए आकर सरेंडर करेगा। और वही स्थिति पिछले 24 घंटे के अंदर देखने को मिला है। 49 अपराधी खुद को सरेंडर कर चुका है और आने वाले वक्त में और भी अपराधी सरेंडर करेगा जब कुर्की जब्ती का और बुलडोजर एक्शन का कार्रवाई शुरू होगा। हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन उसके यहाँ शुरू होने से पहले वो सरेंडर करेगा। हालांकि कई अपराधी जो है ना, बिहार छोड़कर फरार भी हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार का ये प्लान क्या शुरुआती दौर में ही इस तरह से रहेगा या ये लंबा टर्म के लिए जाएगा, ये देखने वाली बात है। इसमें कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन विनय कुमार
नए डीजीपी का एक्शन देखकर ऐसा लगता है कि जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनके अंदर खलबली मची हुई है। खलबली मचने का कारण ये है, ये डीजीपी वो नहीं है कि अब आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई होगी। पिछला रिकॉर्ड भी अगर आपका भ्रष्टाचार का है तो आप बच नहीं पाएंगे, कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो ये देखकर बिहार के लोगों को, खासकर जो बिहार में कानून व्यवस्था का अच्छा खासा स्थिति देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और एक और अच्छी खबर है कि बक्सर जिला में 500 करोड़ से सीमेंट की एक फैक्ट्री बनने जा रही है। यानी जब बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार होगा तो इंडस्ट्री भी आएगा, इंडस्ट्री एरिया बनेगा, और जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं उनको बिहार में रोजगार भी मिलेगा। हालांकि ये शुरुआत है, ये वही बात है कि ऊंट के मुंह में जीरा। एक दो फैक्ट्री लगने से बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। लगभग 14 करोड़ की जनसंख्या है बिहार में, और 14 करोड़ में अगर एक परिवार में हम 5 व्यक्ति भी मानकर चलेंगे तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लगभग 2-3 करोड़ से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग बिहार से बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो बिहार में इंडस्ट्री आने से सिर्फ लोगों को नौकरी मिलेगा फैक्ट्री में, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री के बाहर लोगों को दुकान लगाकर, रेड़ी लगाकर और रोजगार का भी एक सृजन होगा, रोजगार भी मिलेगा। तो इन सब का जो मूल कॉज है, मूल मंत्र है, वो है कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त होना। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आगे भी आप जानना चाहते हैं बिहार से संबंधित ऐसी खबर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद।